एग्रीबॉट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम उत्तराखंड की थारू महिलाओं की उस प्रेरक कहानी को समझेंगे जहां सदियों पुरानी हस्तकला को आधुनिक डिजाइन, प्रशिक्षण और बाजार से जोड़कर नई जान दी गई। ये सिर्फ शिल्प की कहानी नहीं है, बल्कि महिलाओं के नेतृत्व, ग्रामीण उद्यमिता और लोकल टू ग्लोबल की सच्ची मिसाल है। उत्तराखंड की हस्तकला सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि स्थानीय जीवन, प्रकृति और परंपरा का जीवंत रूप है। यहाँ बांस, मूंज ग्रास, रिंगल और रामबाण जैसे प्राकृतिक रेशों से उपयोगी और सुंदर वस्तुएं बनाई जाती हैं। थारू समुदाय ने इस कला को पीढ़ियों तक सहेज कर रखा, खासकर टोकरी और घरेलू सामान बनाने में। यही पारंपरिक ज्ञान आगे चलकर ग्रामीण आजीविका का मजबूत आधार बना। समय बदलने के साथ इस पारंपरिक बुनाई पर संकट गहराने लगा। युवाओं को लगा कि यह काम मेहनत वाला है, लेकिन आर्थिक रूप से उतना फायदेमंद नहीं है। धीरे धीरे वो कला, जो कभी थारू समुदाय की पहचान थी, कमजोर पड़ने लगी। अगर समय पर पहल न होती, तो यह विरासत आने वाली पीढ़ियों तक शायद नहीं पहुंच पाती। इस बदलाव की शुरुआत तरुण पंत की दूरदृष्टि से हुई। उन्होंने सफल कॉर्पोरेट करियर छोड़कर ग्रामीण विकास और पारंपरिक शिल्प पुनर्जीवन का रास्ता चुना। इसी सोच के साथ एडमंटर रूरल एंड ट्राइबल डेवलपमेंट फाउंडेशन की स्थापना की गई। उद्देश्य साफ था, थारू महिलाओं की कला को सम्मान, आय और बड़ा बाजार दिलाना। फाउंडेशन ने उधम सिंह नगर जिले के खटीमा और सितारगंज क्षेत्रों में थारू महिलाओं के साथ काम शुरू किया। यहाँ की सबसे खास बात ये थी कि महिलाएं बिना मोल्ड्स या फ्रेम्स के बेहद सटीक और सुंदर टोकरी बुनती थीं। ये कौशल उन्हें कई अन्य बुनकर समुदायों से अलग बनाता है। यानी कच्चा हुनर पहले से मौजूद था, जरूरत थी उसे सही दिशा और बाजार से जोड़ने की। पहल का सबसे मजबूत हिस्सा था पारंपरिक कौशल को आधुनिक डिजाइन से जोड़ना। निफ्ट प्रशिक्षित डिजाइनरों ने महिलाओं को कंटेम्पररी प्रोडक्ट डिजाइन, कलर पैलेट और फिनिशिंग के बारे में सिखाया। अच्छी बात ये रही कि मूल बुनाई तकनीक को बदला नहीं गया, बल्कि उसे और आकर्षक बनाया गया। इससे उत्पाद आधुनिक ग्राहकों को पसंद आने लगे और बिक्री की संभावना तेजी से बढ़ी। ये पहल सिर्फ 20 थारू महिला कारीगरों से शुरू हुई थी। प्रशिक्षण और बाजार से जुड़ने के बाद यही महिलाएं अपने गांवों में दूसरी महिलाओं को सिखाने लगीं। धीरे धीरे यह एक सेल्फ सस्टेनिंग नेटवर्क बन गया, जहां कौशल पीढ़ी दर पीढ़ी और महिला से महिला तक पहुंचने लगा। आज यह मॉडल लगभग 3000 ग्रामीण महिलाओं को जोड़ चुका है। जब मॉडल सफल दिखने लगा, तो कृषि विज्ञान केंद्र, देहरादून ने भी इसे आगे बढ़ाने में सहयोग किया। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स के माध्यम से अधिक समुदायों तक प्रशिक्षण पहुंचाया गया। पतंजलि, ओम लॉजिस्टिक्स लिमिटेड और NECC लिमिटेड जैसे संस्थानों के समर्थन से गुणवत्ता सुधार, पैकेजिंग, बाजार पहुंच और उद्यमिता क्षमता मजबूत हुई। यही संस्थागत सहयोग किसी भी ग्रामीण पहल को टिकाऊ बनाने में बहुत अहम होता है। इस आंदोलन की असली ताकत बनी वे महिलाएं जो मास्टर ट्रेनर के रूप में उभरीं। अमरवती, उमेशवती, जेमवती, मायावती, ब्रिजेशवती, सरोमवती, चित्रावती और नेमवती जैसी महिलाओं ने सैकड़ों नई कारीगरों को प्रशिक्षित किया। इससे पहल किसी एक संस्था पर निर्भर नहीं रही, बल्कि समुदाय नेतृत्व वाला मॉडल बन गई। खासकर अमरवती के नेतृत्व ने महिला उद्यमिता की एक प्रेरक मिसाल पेश की। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने इस बदलाव को जमीन पर मजबूत किया। लक्ष्मी SHG की वार्षिक आय 7 लाख रुपए, दुर्गा SHG 18 लाख रुपए, कल्पना SHG 16 लाख रुपए, राणा थारू SHG 17 लाख रुपए और नव दुर्गा SHG 19 लाख रुपए तक पहुंची। सितारगंज की राणा थारू बांस एवं रेशा विपणन संस्थान ने 30 लाख रुपए का एनुअल टर्नओवर हासिल किया। सबसे बड़ा बदलाव ये है कि जहां 6 साल पहले कुल वार्षिक बिक्री 5 लाख रुपए से भी कम थी, वहीं अब संयुक्त कारोबार 1.5 करोड़ रुपए सालाना पार करने की उम्मीद है। कारीगर आज भी मूंज ग्रास और हाथ से बने सरल औजारों का इस्तेमाल करती हैं, इसलिए ये शिल्प पर्यावरण के अनुकूल बना हुआ है। पारंपरिक जाप्पा, मौनी, पुटी, गुमला और सजी के साथ अब कोस्टर्स, टेबल मैट्स,
मिरर फ्रेम्स, मोबाइल कवर्स, टॉयज और होम डेकोर आइटम्स भी बनाए जा रहे हैं। इन उत्पादों की गुणवत्ता और विशिष्टता के कारण ये 37 देशों, जिनमें यूनाइटेड स्टेट्स और कई यूरोपियन देशों शामिल हैं, तक पहुंच चुके हैं। आगे फाउंडेशन का लक्ष्य 20,000 स्किल्ड आर्टिजन्स का बड़ा समुदाय तैयार करना है, जो लोकल टू ग्लोबल और आत्मनिर्भर भारत दोनों को मजबूत करेगा। इस कहानी से साफ है कि जब परंपरा को डिजाइन, प्रशिक्षण और सही बाजार का साथ मिलता है, तो वो सिर्फ बचती नहीं, बल्कि नई ऊंचाइयां छूती है। थारू महिलाओं ने दिखा दिया कि स्थानीय ज्ञान भी वैश्विक पहचान बना सकता है। ऐसी और प्रेरक कृषि व ग्रामीण विकास कहानियों के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।